हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइन जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज हम सभी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2023 21,391 पदों के लिए द प्लेटफॉर्म के द्वारा लॉन्च किया गया वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 3 देखेंगे। इससे पहले सेट नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन पिछले प्रीवियस वीडियोस में करा दिया गया है। अगर अभी तक आपने इसे नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियोज को देख सकते हैं, या फिर आप चैनल पर जाकर सभी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट प्रश्न है, धातु का तार का प्रतिरोध होता है। तो धातु के तार का प्रतिरोध इसके लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए किसी चालक की प्रतिरोध किस पर निर्भर करती है, तो किसी चालक की प्रतिरोध उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। इसे भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या है? किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई हो जाएगी मोल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पदार्थ की मात्रा का मौलिक इकाई होता है मोल, कि एक मोल के बराबर होता है 6.022 गुने 10⁻23 अणु या परमाणु के आयन के बराबर होता है। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, वायर बाउंड वेरिएबल रेसिस्टेंस को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है रियोस्टेट के नाम से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो सबसे कम प्रतिरोध किस धातु का होता है? तो सबसे कम प्रतिरोध होता है चांदी का। इसे आप ध्यान रखेंगे, जिसके कारण चांदी का प्रतिरोध कम होता है और इसकी चालकता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। तो धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है जिगजैग, यानी टेढ़ा मेढ़ा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए लगे समय को कहते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए लगे समय को क्या कहते हैं? इसे हम आवर्तकाल कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो कोई बार बार दोहराई जाने वाली घटना इकाई समय में जितनी बार घटित होती है उसे उस घटना की आवृत्ति कहते हैं। इसे भी ध्यान रखेंगे। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज, इसे भी ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंस सीता इज प्रीटी, मीना इज प्रीटी। तो 6 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सीता इज एज प्रीटी एज मीना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट वॉइस। वी शुड नॉट पनिश हिम, वी शुड नॉट पनिश हिम। तो इसका क्या हो जाएगा? ही शुड नॉट बी पनिश्ड बाई अस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल टेंस। इसमें टेंस से रिलेटेड प्रश्न है। He said that राम इट, राम क्या? तो इसमें हो जाएगा टुक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। He said that राम टुक इट। दिनकर जी कवि, कवि के साथ साथ थे। तो दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी क्या थे? कवि के साथ साथ। तो यह गद्यकार भी थे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बेगूसराय जिले में हुआ था, बिहार के बेगूसराय जिले में। और दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक उर्वशी, रेणुका, हुंकार और नीम के पत्ते इत्यादि हैं। इसे भी ध्यान रखेंगे। कवि के अनुसार जनतंत्र में देवता कौन है? तो कवि के अनुसार जनतंत्र में देवता कौन है? तो इसमें हो जाएंगे किसान और मजदूर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह किस कवि के अनुसार? तो यह रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार किसान और मजदूर जनतंत्र के देवता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 11 नंबर प्रश्न है, CH3CH2O CH2CH2Cl में उपस्थित विषम परमाणु है। तो विषम परमाणु कैसे हम पहचानेंगे? कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त कोई भी परमाणु विषम परमाणु होता है। तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त क्या है? ऑक्सीजन है और क्लोरीन है। मतलब ऑक्सीजन और क्लोरीन 1 और 4। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं? तो इसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, लिथियम सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? तो लिथियम सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? तो इन तीनों के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लिथियम का परमाणु संख्या हो जाएगा 3 और सोडियम का 11 और पोटेशियम का 19। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है,
रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को निर्धारित किया जा सकता है दो तापों पर वेग नियतांकों का निर्धारण करके। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन को समायोजित किया जा सकता है? तो एम सेल में यहां पूछा जा रहा है, जैसे एम सेल में कितना किया जा सकता है, तो 2, 8, 18। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। के एल एम एन, यहाँ क्या हो जाएगा, 2, 8, 18 और 32। इसे निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है 2n², जहां n क्या होता है, तो कक्षा की बाहरी संख्या। इसे भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक बीकर में पदार्थ A का विलयन रखा है, इसमें A की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर पदार्थ अवक्षेपित हो जाता है, यह विलयन है। यह विलयन कैसा विलयन है? यह हो जाएगा अति संतृप्त विलयन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तांबे और जस्ते के साथ कांस्य बनाने के लिए तत्व जोड़ा जाता है। तो तांबे और जस्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए कौन सा तत्व जोड़ा जाता है? तो इसमें टीन का प्रयोग किया जाता है, एसएन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी? तो परमाणुओं की संख्या अधिकतम हो जाएगी ऑप्शन डी, CH4 के 18 ग्राम में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होंगे? तो अगर 13 है इसकी परमाणु संख्या, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2, 8, 3। इसमें क्या पूछा जा रहा है, कितने सेल होंगे? तो 1, 2, 3। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है या ताप के घटने पर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ताप के घटने पर गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाती है। चेचक किस वायरस के कारण होता है? चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो यह होता है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वेरिसेला वायरस के कारण। ऑप्शन बी। चेचक की खोज, टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था, जिसे टीकाकरण का जनक भी कहा जाता है। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 21 नंबर। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से जीवाणु सामान्यतः मानव के आंतों में रहते हैं? तो यह रहते हैं सामान्यतः एसेरिसा कोलाई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित रोगों में कौन रोग टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है? तो टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होने वाला रोग हो जाएगा पीत ज्वर। यह होता है, डेंगू भी होता है, चिकनगुनिया भी होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जापानी एन्सेफेलाइटिस यह टाइगर मच्छरों द्वारा नहीं फैलता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा हो जाएगा सेरिब्रम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है तथा यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी इसे कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे जंतु जिनके अंदर बाह्य जींस प्रवेश कराई जाती है उसे कहते हैं ट्रांसजेनिक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन एमू। एमू पक्षी उड़ नहीं सकता, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, केंद्रक के विभाजन की प्रक्रिया को कहते हैं, यानी न्यूक्लियस के विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रक्तलापता है एक या 27 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्पता रोग। इसमें विटामिन B12 की कमी के कारण, कौन सा विटामिन? B12 की कमी के कारण यह बीमारी होती है। अच्छा, विटामिन B12 का रासायनिक नाम हो जाएगा साइनोकोबालामिन। इसे भी ध्यान रखेंगे। इसमें कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है, जिसका उपयोग कैंसर पेशेंट के उपचार में किया जाता है। प्रोटीन के कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग है मरासमस और क्वासियोरकर। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को कहा जाता है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? तो इसे ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक से संबंधित नहीं है? वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, यहां पूछा गया है। स्मॉग है, अम्ल वर्षा है, यूकोफिस्टेशन यह नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यूट्रोफिकेशन यह एक
वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, जबकि ए, बी और डी वायु प्रदूषण से ही संबंधित हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? मृदा संरक्षण की एक विधि हो जाएगी छाद। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 32 नंबर प्रश्न है। यहां से मैथ का कुछ प्रश्न स्टार्ट होता है। मैं मैथ के प्रश्न को यहाँ सिर्फ आंसर बता देता हूं, बाकी इसका सॉल्यूशन अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। 32 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 33 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1.5 घंटे। नेक्स्ट, 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 6.32। किसी संख्या से 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 47% के बराबर होता है, उस संख्या के 11.5% का मान ज्ञात करें। तो इसका मान हो जाएगा 23 हो जाएगा। इसे आप एक बार सॉल्व करेंगे। अगर मैथ प्रश्न सॉल्व करने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं स्पेशल एक मैथ का अलग से वीडियो बना दूंगा। 36 नंबर प्रश्न है, चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? यह गुजरात राज्य में स्थित है। इसे भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। इसे भी ध्यान रखेंगे। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस शहर में है। इसे भी ध्यान रखेंगे। प्रयाग प्रशस्ति में संकलित की गई थी। प्रयाग प्रशस्ति में संकलित किस भाषा में की गई थी? यह संस्कृत भाषा में की गई थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दिलवाड़ा और जगरा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह है राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन कहलाता है। यह क्या कहलाता है? तो इसे आचार संहिता कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस समय भारत के सिंध वाले क्षेत्र पर राजा का शासक था किसका? तो उस समय दाहिर का शासक था। दाहिर का शासक था सिंध वाले क्षेत्र में। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 41 नंबर प्रश्न मैथ का प्रश्न है। 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 15। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मैथ रीजनिंग के प्रश्नों का हल अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहां से आप इसे देख सकते हैं और इस क्लास की पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। 42 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। यह कितने भागों में? इसे 3 भागों में विभाजित किया गया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? तो पंजाब में 13वीं और 14वीं शताब्दी में खोखर जनजाति का प्रभुत्व था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कुवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? कुवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? यह किया गया है हम्पी को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। 1336 ईस्वी में की थी, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 47 नंबर, अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे? तो महेश दास किसका वास्तविक नाम था? तो यह बीरबल का वास्तविक नाम था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अच्छा, अकबर ने इलाही धर्म की स्थापना कब की थी? दिन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में की थी, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। तो यह बिटुमेन की परत चढ़ाकर इसे जलरोधी बनाया गया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है?
तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज राखल दास बनर्जी द्वारा 1922 में की गई थी। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर स्थित कहाँ है? यह हो जाएगा कोसानी सॉरी पिंजौर हरियाणा में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, पिंजौर हरियाणा में। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था? माणिक्य वंश का शासन था कहाँ? यह त्रिपुरा में था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 51 नंबर प्रश्न देखेंगे, पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था, कब स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था 1911 ईस्वी में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था? इसमें 800 से अधिक किसका था? तो यह था केरल का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसका 859 था। इसे भी ध्यान रखेंगे, यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। 53 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP का शुभारंभ किस वर्ष किया था? तो यह किया गया था 1986 में। 1986 में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत में चुनाव सुधारों के संबंध में VVPAT में टी का अभिप्राय है। टी का क्या अभिप्राय है? तो यह हो जाएगा ट्रेल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मनमोहन सिंह। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? मतलब अभाज्य संख्या है जो कि सिर्फ एक से कटे और फिर खुद स्वयं से कटे। तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 173। नेक्स्ट, एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 12.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मैथ और रीजनिंग के सभी प्रश्नों का हल आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। 58 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 59 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 135 डिग्री। 60 नंबर प्रश्न है, 60 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 100। 61 नंबर प्रश्न देखते हैं, माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? तो 61 का आंसर हो जाएगा तैराकी से संबंधित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारतीय क्षेत्र में ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महल की एक राजस्व भू संपत्ति है जो एक गांव या गांवों का समूह हो सकती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 63 नंबर प्रश्न है, राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की शक्ति किसके पास है? तो राज्य के राज्यपाल के पास है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। और राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है? तो यह कनाडा के संविधान से लिया गया है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में वर्णित है। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो किस शब्द का उल्लेख नहीं, यानी मूल संविधान में? तो इसमें हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द 1976 में जोड़ा गया था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा यह 3 शब्दों को हमारे संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। हमारे संविधान की प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है 1976 में, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है, यानी कि केंद्र सरकार को प्राप्त है। तो यह बैंकिंग क्षेत्र में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह एक समवर्ती सूची केंद्र सूची का विषय है, जबकि पुलिस, शिक्षा और कृषि यह राज्य सूची का विषय है। इसे भी ध्यान रखेंगे। शक्तियों का बंटवारा संविधान के अनुसूची 7 में दिया गया है, इसे भी ध्यान रखेंगे। 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कृमि रहित पहल के अभिप्रेत लाभार्थी कौन है? तो इसके लाभार्थी हो जाएंगे 1 वर्ष से 19 वर्ष के
बीच के बच्चे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 67 नंबर के मामले में अपने निर्णय के अनुसार संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं को अपने स्वयं के निर्णयों द्वारा पूरी तरह से बाध्य नहीं मानता है। यह किस प्रकार नहीं मानता है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य के मामले में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 68 नंबर इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क के सदस्य कुल 8 देश सदस्य हैं, इसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नेपाल के काठमांडू में। इसमें इसका सार्क का सदस्य नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ईरान इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट तसोंगमो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? सिक्किम ही हो जाएगा, इसे भी ध्यान रखेंगे। और जनसंख्या घनत्व के हिसाब से सबसे छोटा राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य हो जाएगा मेघालय, इसे भी ध्यान रखेंगे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने वाले के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1955 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। यह कहाँ की? तो यह यूएसएसआर से ली गई थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पूर्व सोवियत संघ से ली गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अच्छा, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1951 से लेकर 1956 तक, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्त हुआ था 2009 ईस्वी में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 73 नंबर प्रश्न देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो आप अपने किसी भी ग्रुप में इसे शेयर करें। 73 नंबर प्रश्न है ग्राम सभा एक सभा गांव के सभी लोगों की आम भाषा है जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जिसके 18 वर्ष की आयु हो गई है वही इसमें भाग ले सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है, यानी ट्राई जंक्शन का निर्माण करता है? यह दीफू दर्रा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दीफू दर्रा और यांग्याप दर्रा, यह दोनों दर्राएं हैं अरुणाचल प्रदेश में, इसे भी ध्यान रखेंगे। स्वतंत्र भारत की पहली नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था? तो सबसे पहले नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ बनाया गया था? तो यह दामोदर नदी पे बनाया गया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, इसे ध्यान रखेंगे। इससे पहले इस ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है कि किसका कथन था कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर है। नेक्स्ट, प्लूटो यानी बौना ग्रह की खोज किसने की थी? तो प्लूटो बौना ग्रह की खोज किया गया था अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्लाइड टॉम्बाग ने। नेक्स्ट प्रश्न है कामेत, नमचा, बरवा और गुरला मंदता निम्न में से किसके नाम है? तो यह पर्वत श्रेणियों के नाम है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, हिमालय की पर्वत चोटियों के नाम है। नेक्स्ट, पेसो किस देश की मुद्रा है? पेसो किस देश की मुद्रा है? तो यह हो जाएगा अर्जेंटीना की। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, फीफा वर्ल्ड कप अभी वर्तमान में विश्व विजेता कौन है? तो अर्जेंटीना ही है, जिसने फ्रांस को हराकर अपने नाम यह किया है। नेक्स्ट, बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंधित है? बिहार सरकार की संबल योजना संबंधित है दिव्यांगजनों से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? यह अपनाया गया था 80 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। 81 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है? यह लागू किया जा सकता है आर्टिकल 34 के तहत। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 44वें संशोधन 1978 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? यह प्रभावित किया है 300 के ए को।
इसमें क्या रखा गया है, तो इसमें इसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाकर रखा गया है। मौलिक अधिकार से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रवासी भारतीय संविधान 2023 से सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं राज सुब्रमण्यम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? यह जीता है राजकुमार राव ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 16वां आईपीएल संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता? तो 16वां आईपीएल संस्करण का खिताब सीएसके के द्वारा जीता गया था, गुजरात टाइटंस को हराकर। सीएसके ने जीता था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 86 नंबर प्रश्न है, एशियाई हाथियों की आबादी और जनसांख्यिकी 2023 के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसमें सर्वाधिक संख्या हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला बैंक है एयरटेल पेमेंट बैंक्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 88 नंबर प्रश्न है, द स्ट्रक्चर फॉर रिपोर्ट राइटिंग इज, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। सी इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 91 नंबर प्रश्न है, जब बस का एक ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं, इसका कारण है? तो इसका कारण हो जाएगा गति का जड़त्व। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गति के जड़त्व का नियम का प्रतिपादन गैलीलियो के द्वारा किया गया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। गति का जड़त्व या न्यूटन के प्रथम गति का नियम के अनुसार ऐसा होता है। नेक्स्ट, विद्युत हीटर के एलिमेंट निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का बना होता है? यह नाइक्रोम के बने होते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओमिक उपकरण के वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इसके रूप में है, किसके रूप में है? तो यह हो जाएगा रेखीय ग्राफ के रूप में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पानी का क्वथनांक बिंदु होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर हिमांक बिंदु पूछे तो वह हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से समूह द्वारा अलग होता है। या किस समूह द्वारा अलग होता है? या मेथिलीन के द्वारा अलग होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य के मेथिलीन समूह के द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट, तार सप्तक का संपादन किया गया था किसके द्वारा? तो यह किया गया था अज्ञेय के द्वारा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्वदेशी कविता के लेखक है प्रेमधन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रिक्शा एक शब्द है, रिक्शा क्या है? तो रिक्शा एक विदेशज शब्द है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में कौन सा शब्द यौगिक नहीं है? यहाँ क्या पूछा गया है? यौगिक नहीं है, जबकि रसोई घर यौगिक है, पाठशाला यौगिक है और पनघट भी यौगिक है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कमल यौगिक शब्द नहीं है, यह एक रूढ़ शब्द है। कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है। मोर शब्द है, मोर शब्द कैसा है? तो 100 का आंसर हो जाएगा तद्भव शब्द है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, तद्भव। यहाँ पे पूरे 100 प्रश्न खत्म होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।